शिक्षा एमए मेरठ विश्वविद्यालय से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तकनीकी की शिक्षा बेंगलोर, चंडीगढ़ व जोरहाट से, वैदिक ज्ञान में शोध काशी विश्वविद्यालय से, शिक्षण कार्य टाटा इंफोटेक, एसवीएम कंप्यूटर केंद्र एयरफोर्स एवं केंद्रीय विद्यालय में किया। साहित्य में रुचि थी, इसलिए निरंतर कुछ नया रचने और गढ़ने में लगी रहीं और तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी रचनाएं साझा करती रही हैं। आप महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और अमृता प्रीतम जी से बेहद प्रभावित हैं और स्वयं श्रृंगार परक कविताएं बहुत सुंदर लिखती हैं। साहित्य का कोई भी कोना उनसे अछूता नहीं रहा है, इसलिए कोना मन का ने तय किया है कि आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकारा छाया त्यागी जी से। छाया त्यागी जी का अपना YouTube चैनल भी है, साहित्य प्रबोधिनी। तो दर्शकों, मिलिए हमारी आज की अतिथि छाया त्यागी जी से। छाया त्यागी जी, आपका अभिनंदन है कोना मन का में। नमस्कार, मैं छाया त्यागी। सुमन जी, आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपने मन का कोना चैनल पर मुझे आमंत्रित कर मेरे साहित्यिक सफ़र के कुछ अमूल्य पलों को साझा करने का और साहित्यिक प्रेमियों से रूबरू होने का सुअवसर दिया। साहित्य के क्षेत्र में आपने खासी ख्याति प्राप्त की है और उसके उत्थान के लिए निरंतर कुछ ना कुछ कर रही हैं। अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि आप कब, कहाँ और किससे कैसे प्रभावित हुई। हमारे दर्शकों को बताइए। जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है तो आपने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। बात उस समय की है कि जब मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया था और हमारे कॉलेज में एक चित्र देखकर काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने भी रुचि दिखाई, हिस्सा लिया। हालांकि मेरा कोई नंबर नहीं आया था, परंतु मेरे अंदर काव्य के बीज अंकुरित हो गए थे। मैंने फिर लेखनी पकड़ी और 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपने कॉलेज के मंच से कविताएं पढ़ना, भाषण देना शुरू कर दिया। मुझे बेहद प्रशंसा मिलती गई। हमारे कॉलेज की एक पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें वैसे तो हम हमेशा अपने कोर्स की ही पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन एक दिन मेरी नज़र अमृता प्रीतम जी के काव्य पर पड़ी। उनकी एक पुस्तक थी कुछ नज़मों की। मैं उसे ले आई और मैंने बड़े चाव से पढ़ना शुरू किया। वो नज़में मुझे बेहद पसंद आई। फिर मुझे एक साथ मिला जो हमारे कॉलेज की सीनियर थी, बबीता रूही जी। वो उस समय बेहद सुंदर गज़लें लिखा करती थी जो बहुत प्रभावित करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नियम होते हैं गज़लें लिखने के, और उनके साथ रहते मैं रदीफ काफ़िया लगाना सीख गई थी। उसके बाद तो मेरी बहुत रुचि जागृत हुई लेखन में, और हमारे शहर में अक्सर कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जहाँ पर मेरे फादर मुझे सुनवाने के लिए पूरी पूरी रात बैठा करते। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, हरिओम पवार जी, नीरज जी सहित तमाम बड़े साहित्यकारों को सुनने का हमें अवसर मिला था। और वहीं से मैंने भी
मंचों पर कविता पढ़ना शुरू किया, जो धीरे धीरे हमारे शहरों के अतिरिक्त और भी शहरों में हमारा जाना हुआ। हाँ, मैं देखती रहती हूँ कि कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी गहरी पैठ हो रही है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में तो आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। 3 काव्य संग्रह आपके बाजार में आ चुके हैं। उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, अनेकों मंचों से काव्य पाठ करते हुए हम पहुंच गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक मंच से मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला। मेरी 4 पंक्तियों ने मुझे बहुत से संस्थानों से रूबरू कराया और उसमें एक संस्था थी, रीडर्स एंड राइटर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर ID सिंह जी। उन्होंने मेरी एक रचना सुनी थी, भूल गया पीपल का गांव। भूल गया पीपल का गांव, कांगर पाथर जोड़ बनाए गुड़ियों के घर, टूट गए वह सपन बुने जो परियों के पर संबंध साहस समय ने परिवर्तन का बाना पहना, मर्यादा ने हमें सिखाया अब तो रहना, जब से खोई शीतलाचल माँ की छाँव, तब से मुझको भूल गया पीपल का गांव। तो ये रचना बेहद पसंद उन्हें आई और उन्होंने कहा कि आपको रचनाओं का एक संकलन करना चाहिए, आपके गीतों का। और बेहद जब मैं आपके गीतों को सुनता हूँ तो मुझे महादेवी वर्मा जी के गीतों की याद हो आती है। तब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या प्रकाशन होता है, किस तरह से रचना प्रकाशित होती है। उनकी प्रेरणा से हमने गीत संकलन किया गीतों का, और श्रृंगारिक गीत थे उसके अंदर। और मेरी रचना साहित्य केंद्र प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई 2007 में, और उसकी 1000 प्रतियां एक साल में ही बिक्री हो गईं। 2019 में इसका दूसरा संस्करण आया और उसी समय मेरा दूसरा संस्करण भी आया, अंतरंग, जो साहित्य और दर्शन पर था, जिसको भी पाठकों ने बहुत पसंद किया। और इस तरह से एक और संग्रह जो है मधुमंजरी, शीघ्र ही शायद आपके हाथों में हो। बसंत ऋतु, पावस ऋतु, 6 ऋतु पर आधारित उसकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं। वो छंद विधान पर आधारित है। उसकी एक जो बहुत प्रसिद्ध सी जो रचना है छंद विधान पर है, मैं सुना देती हूँ कि प्रकृति को मैंने नारी के रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि कारी कारी बदरी के धुले धुले केशों से है बूंद बूंद टपका है पानी मेरे अंगना, कारी कारी बदरी के धुले धुले केशों से है बूंद बूंद टपका है पानी मेरे अंगना, चांद जैसे मुखड़े पे तारे की टिकुली, माथ शीश ढका चुनर से धानी मेरे अंगना, नाच रही मयूरी सी कोयल सी कुहू करे, मीठी मीठी लाग रही बानी मेरे अंगना, सागर से मिलने को नदियाँ उफान पे हैं, करके श्रृंगार खड़ी रानी मेरे अंगना, सागर से मिलने को नदियाँ उफान पे हैं, करके श्रृंगार खड़ी रानी मेरे अंगना। वाह, बेहतरीन श्रृंगारिक कविता। इतना सुंदर लिखती हैं तो निसंदेह पुरस्कार भी मिले होंगे। उस दौरान के कुछ यादगार पल, कोई घटना हो तो सुनाइए। जी सुमन जी, मुझे कॉलेज के समय से ही पुरस्कार प्राप्त होते रहे हैं। एक अविस्मरणीय संस्मरण मुझे याद है कि एक बार हम कॉलेज में 1 वर्ष में 30 चल और अचल वैजयंती उपहार लेकर आए थे। उसी आधार पर मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज अवार्ड मिला था। उस समय उत्तर प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके कर कमलों से। उस समय वार्षिकोत्सव था कॉलेज का, और मेरे माता पिता सहित देश के तमाम जो सम्मानित व्यक्तित्व थे वो सब थे। मुझे ब्रिलियंट स्टूडेंट घोषित किया गया था। वो अविस्मरणीय पल है। उस समय से अब तक मैं निरंतर पुरस्कार प्राप्त करती आ रही हूँ। लेकिन पुरस्कारों को मैं इस तरह से देखती हूँ कि जो पाठक है, जो श्रोता है, उस तक मेरी बात पहुँचे और वो स्वीकृति दे,
बस यही मेरा पुरस्कार है और मैं अपने हर एक पुरस्कार को माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर देती हूँ। बस मेरा जो प्रतिभा है, मेरा जो लेखन है, मेरा जो काव्य पाठ है, वो श्रोता के हृदय में जाकर के उसके दिल तक पहुँचे और आह्लादित करते रहे। बस यही मेरा पुरस्कार है। बड़ी सुंदर बात कही है आपने कि आप अपनी सभी उपलब्धियों को या पुरस्कारों को, सर्टिफिकेट्स को आप माँ भगवती के चरणों में रख देती हैं और उनका भरपूर आशीष लेती हैं। अच्छा लगा ये जानकर। आप प्रारंभ से ही युवाओं के लिए बहुत कुछ करती रही हैं, उन्हें मंच देती रही हैं। युवाओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए कुछ कहिए। जी सुमन जी, मैं अपने विद्यार्थी जीवन के शौर्यकाल से ही युवकों के लिए, मैं युवाओं के लिए कार्यक्रम करती आ रही हूँ। हमने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत सी कार्यशालाएं आयोजित की हैं जो युवाओं के चारित्रिक विकास को लेकर हम लोग बहुत सक्रिय रहे हैं। अभी भी हम कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आ रही है, उस पर कुछ विद्यालयों में और अपने चैनल पर भी कुछ युवाओं के प्रेरक विवेकानंद, इस पर कार्यक्रम हमारा आयोजन है करने का। और मैं यही कहना चाहूँगी, युवाओं के संदेश यही देना चाहूँगी कि अपने चरित्र को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए, जीवन के लिए हमें बायोग्राफी पढ़नी चाहिए महापुरुषों की। और महापुरुषों की बायोग्राफी को पढ़कर ही मैंने अपने भी जीवन के विकास को अपने आयाम कई तय किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे जो साहित्यकार हैं और विवेकानंद जी, इनका बहुत प्रभाव मेरे ऊपर है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी मैं इनके जीवन को पढ़कर, इनके साहित्य को पढ़कर आगे बढ़ा रही हूँ। और मैं जो लेखक युवा हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो पुस्तकालयों से प्रेम जरूर रखिएगा। आप पढ़िएगा बहुत, लिखते रहिएगा, लेकिन पढ़िएगा बहुत। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें सभी। जाहिर सी बात है, इतना कुछ करते करते आपको ये ख्याल आया ही होगा कि क्यों ना एक ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ पर साहित्य को और विस्तार दिया जाए। मेरा इशारा साहित्य प्रबोधिनी की तरफ से है। इसकी स्थापना का ख्याल मन में कब आया? जी, 2 वर्ष पूर्व मेरे पति का तबादला सीतापुर में हो गया था और उसी समय लॉकडाउन हो गया था। अब बाहर कहीं आना जाना नामुमकिन हो गया था। यहाँ पर मैं आईटी से शिक्षित थी, तो मैंने अपनी शिक्षा का उपयोग करने का मन बनाया और साहित्य प्रबोधिनी, साहित्यकारों की एक, साहित्यकार महिलाओं की एक संस्था बनाई जिसमें 7 महिलाएं थीं। हमने कवि गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन व्हाट्सएप ग्रुप पर करने शुरू किए और 2021 में अपना साहित्य प्रबोधिनी चैनल बनाया, जिसमें सीतापुर के साहित्यकारों के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ साहित्यकारों के साक्षात्कार हुए और काव्यधारक कार्यक्रम किया, जिसमें युवाओं को परिचय देने के साथ साथ उनका काव्य पाठ भी, उनके लिए मंच प्रदान किया। और आजकल पुस्तकों पर चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है, जो बखूबी खूब चर्चित हो रहे हैं कार्यक्रम हमारे। तो इस तरह से ये साहित्य प्रबोधिनी का जो विस्तार है आज हम कर पाए हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी शिक्षा और योग्यता का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं और आपने लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ सोचा। हमारी कहानी लगभग एक सी है। हमने भी लॉकडाउन के दौरान कोना मन का चैनल बनाया और इसमें मेरा सहयोग दिया हमारे विद्यालय की संस्थापिका डॉक्टर उर्वशी सहाने जी ने। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप साझा कर सकते हैं अपने मन की बात मेरे साथ। तो दर्शकों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और छाया जी, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही। और सुमन जी, आपने मुझे अपनी बात को साझा करने का
सुअवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके कार्यों की निरंतर आप नए आयाम छूती रहें, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। इसी तरह से हर हफ्ते किसी न किसी महान शख्सियत से मिलने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, जाइएगा कहीं नहीं। हम फिर मिलेंगे।